आप मुझे 100 दफ़ा दिन में कहें कि मैं अपने आप को मर्द समझती हूँ, तो मैं तो कहती रहूँगी मर्द। लेकिन जिस दिन आप हुकूमत के पास चली जाएँगी हकूक़ लेने, तो तब आपको साबित करना पड़ेगा मर्द। हिजड़ा, खुसरा, खदड़ा, कंजर, मैं बाद में हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का बनाया हुआ इंसान हूँ और नबी का उम्मती। मैंने फिर गुरु को भी छोड़ा, चेलों को भी छोड़ा और लेडीज़ कपड़े भी उतारे और आई शहरी होने का हक लेके उसी शनाख्ती कार्ड पे आज बैठी भी हूँ, नौकरी भी कर रही हूँ। एक्स का मतलब ही गलत है। जिसका मतलब ही गलत है तो वो कैसे ठीक हो सकता है? क्या फ़िरौन, हामान, शद्दाद, क़ारून, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब फ़ेमस नहीं है? इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। हय्या अलस सलाह, चले आओ नमाज़ की तरफ, हय्या अलल फलाह, चले आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी किसमें? अल्लाह के आगे झुक जाने के अंदर कामयाबी। अस्सलामुअलैकुम इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से एहतजाज किया जा रहा था कि ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो शरई अदालत से उसको मुस्तरद कर दिया गया है और गैर शरई और गैर इस्लामी करार दे दिया गया है। आज मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस एक्ट को गैर इस्लामी और गैर शरई करार देने में अपना किरदार अदा किया। उन लोगों का ये मानना था कि कोर्ट में जो है उनकी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जो सियासी जमातों के रहनुमा थे उनकी सुनवाई की गई और उनकी मंशा के मुताबिक जो है ये फैसला आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइएगा कि आप लोगों के ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों ने 2 दिन पहले एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमारे खिलाफ एक्ट आया है। आप बताइएगा ये एक्ट असल में था क्या और आज आप लोग इज़हार तशक्कुर क्यों कर रहे हैं? 2018 में जब ये पास हुआ था। सबसे पहले तो आप अपनी लैंग्वेज को जो है वो बिल्कुल सेंसिटाइज़ करके दुरुस्त करें, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो मुतजन्निस अफ़राद की कम्युनिटी है और जो ख्वाजा सरा अफ़राद हैं वो ट्रांसजेंडर्स के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो ख्वाजा सरा अफ़राद ने ये शोर मचाया था कि मुतजन्निस अफ़राद को अलहदा से हकूक़ दिए जाएँ, हमारे नाम के नीचे इनको हकूक़ ना दें। मुतजन्निस अफराद कौन से? मुतजन्निस अफ़राद वो जो मर्द, अच्छा खासा मर्द पैदा हुआ, फ़ंक्शनल मर्द पैदा हुआ, शादीशुदा होके वो उसको एक दिन लगा कि मैं औरत हूँ, मुझे महसूस होता है मैं औरत हूँ, वो उसको कहते हैं मुतजन्निस। सही। जिसको हम माशरे में देखते हैं ज़नाना भी कहा जाता है कि वो होता शक्ल सूरत से वो मर्द होता है लेकिन उसकी फीलिंग्स लेडीज़ वाली होती है। देखिए, उसकी फीलिंग्स लेडीज़ वाली हों या वो, तो हर शख्स की अपनी-अपनी फीलिंग्स हैं। लेकिन ऐसा शख्स, ऐसा मर्द जो खुद को औरत समझे या कुछ और समझे, मतलब कि इंसान पैदाइश के वक़्त पे जो भी था वो अपने आप को कुछ भी समझ ले। मतलब मैं अभी आपको कहूँ मैं परिंदा हूँ, तो आप मुझे परिंदा समझ लें। इसमें ये बात मर्द औरत तक महदूद थोड़ी है, ये तो आप कुछ भी समझ लें। तो ये तो फ़लसफ़े पे भी बात गलत उतरती है, ये तो अक़ल पे भी बात गलत उतरती है कि एक ऐसा शख्स जो अपने आप को जो भी समझे उस बुनियाद पे उसे हकूक़ दे दें। आप मुझे 100 दफ़ा दिन में कहें कि मैं अपने आप को मर्द समझती हूँ, तो मैं तो कहती रहूँगी मर्द। लेकिन जिस दिन आप हुकूमत के पास चली जाएँगी हकूक़ लेने, तो तब आपको साबित करना पड़ेगा मर्द। ठीक है ना? तो बिल्कुल यहाँ पे ये सिनेरियो यहाँ पे भी है कि आप अपने आप को जो समझते हैं, जो बनना चाहते हैं बनें, उस पे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हकूक़ का तयन जो है वो आपकी शनाख्त के ऊपर ही किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जिस वक़्त मेरे साथ ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले मेन बंदा मौजूद है जिसे नदीम कशिश कहते हैं और 2 दिन पहले इन्हीं की कम्युनिटी के कुछ लोगों ने बहुत वावेला मचाया था। उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की थी, मुर्दाबाद भी कहा था। नदीम कशिश साहब ये बताएँ असल में ये चीज़ मुद्दा था क्या? ये लोग क्यों नहीं चाहते कि हमारा मेडिकल हो? ये मेडिकल के खिलाफ लोग क्यों गए और एक्स जेंडर को क्यों कबूल कर रहे हैं? देखें वो उनके अंदर एक झूठ था ना, झूठ पकड़ा जाता है मेडिकल से। हाँ, तो सहूलत जो मिलती है और दुरुस्तगी होती है वो भी मेडिकल से होती है। बिल्कुल। हम मेडिकल के इस तरफ कायल थे कि हमारे जो प्रॉब्लम जिनसी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से माँ बाप हमें घर से निकाल देते हैं या हम माशरे में इस तरह से दरबदर फिरते हैं, कोई हमें हाथ नहीं लगाता, मुख्तलिफ सर्जरियाँ करवाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ जिनसी बेरहरवी पे चले जाते हैं, क्यों ना हमें वो मेडिकल की सहूलत इस बिल में से निकाली गई थी। फिर इसमें से शादी का हक भी निकाला हुआ था कि कोई भी, और इसमें सिर्फ ख्वाजा सरा का नाम नहीं था, इसमें आम माशरे के मर्द और औरत का नाम था। हम जिन्स भी होते हैं। हम जिन्स तो बन गए ना, आपने उसको शनाख्त दे दिया नहीं, हम जिन्स के रास्ते खोल के उसको एक्स की शनाख्त दे दी। आपने देखो ना मूवियों में जो प्रॉन वीडियोस होती हैं उसको पहले एक्स का नाम दिया जाता है, सिंगल, फिर डबल एक्स, फिर ट्रिपल एक्स, ठीक है ना? ये वही सेम कहानी है कि इसके आगे जाके शादी होनी थी, शादी के बाद वो कार्ड में डबल एक्स लिखा जाता और उसके बाद फिर आप बच्चे होते थे ट्रिपल एक्स होते थे। बच्चे भी, यानी कि एक ऐसी जिन्स की तरफ हमें ले जा रहे थे जो अल्लाह की तख्लीक नहीं थी, उसके साथ मुकाबला किया जा रहा था और नाम हमारा इस्तेमाल हो रहा था। हमने ये किया कि हम सफाई से और इज़्ज़त के साथ शरई अदालत गए और वहाँ से इज़्ज़त से फ़ैसला लिया और अपना नाम उसमें से निकलवा लिया। अब जो भी ना राइट्स लेने या जो कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो उस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं ना, अब वो अपने राइट्स ले लें, अपने नाम के साथ लें,
पता लगेगा माशरे को भी। नायाब ने उस दिन कहा था, नायाब एक जाना पहचाना नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। LGBT एक्टिविस्ट है, वो तमाम सिनफी शनाख्तों को लेके चल रही है। ख्वाजा सराओं के अंदर उनको इस्तेमाल करने के लिए उनको राशन कार्ड दे के, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे के वो इकट्ठा कर लेते थे और स्ट्राइक करते थे। आज आप मौलवियों के हक में बात कर रही हैं, उन्होंने उस दिन कहा था ये मुल्लागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने मौलवी के हक में बात मैं नहीं करूँगी, मैं इस्लाम के हक में बात करूँगी, मैं अपनी शरीयत के दायरे में बात करूँगी। जो भी इसके अंदर आया है वो भी इंसान है। मौलवी भी अच्छी बात बताते हैं। आज तक जो अगर चीज़ों की निशानदेही करवाई है, कोड कराई है, तो मौलवियों ने करवाई है। भले वो खुद भी ना अमल करते हो इसके ऊपर, हमें किसी की ज़ात के ऊपर तो हमने नहीं जाना, मगर शरई अदालत का जो फैसला आया है वो समझ ले, आप उसको मौलवी का नाम क्यों दे रही हैं? ठीक है? उन्होंने मुल्लागर्दी कहा था कि मैं मुल्लागर्दी के खिलाफ हूँ, और आपने आज कहा कि ये जमात इस्लामी और जमात उलमा इस्लाम, नहीं, ये उन्होंने मुल्लागर्दी, मुल्ला का मतलब, आपने मुल्ला नहीं कहा, उन्होंने मुल्लागर्दी। मुल्ला का मतलब इस्लाम के खिलाफ हो गया ना आपके पास। वो दीन का काम है कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं शरई अदालत गलत कह रही है, आप कह रहे हैं आपके माँ बाप गलत हैं, आप सारे माशरे को गलत कह के अपने आप को ठीक कह रहे हैं। एक नए मज़हब को मुतारिफ करवाने वाले लोग जब पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर भी यही बिल पास होता है, सेम सेक्स मैरिज का भी अलाउ हो गया, और LGBTQT का नाम लेके उसको बिल पास किया उन्होंने ना। यहाँ सिर्फ ख्वाजा सराओं का नाम लिया गया, और उनकी शेल्टर आप लोगों का इस्तेमाल करके दूसरे लोग आप लोगों के राइट्स ले रहे हैं। मैं शेल्टर होम इनके लिए मांगती थी। उन्होंने एक हदीस वहाँ बयान की थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए हुक्म दिया, इनको शहर से बाहर छोड़ के आओ, इनको कुछ मकानात बना के दो। ये शहर में आएंगे तो अफरा तफरी फैलेगी, क्योंकि ये ऐसी सिनफ थी कि वो ना चेंज नहीं होने वाली थी। तो लोगों ने तंग करना था, खुनसा अफराद हैं, फैमिली भी नहीं बना सकते, शादियाँ कर दें इसकी कुछ भी नहीं हो सकता। तो इनका हकूक़ माशरे पे और हुकूमत पे ये बनता है कि इनको घर तक इनकी रसाई दे, आम पब्लिक भी इनको घर तक दे। ना वो मस्जिद में जाएंगे तब वो लोगों के अंदर निशाना बनेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं ना, और आपने इन सबको अलग करने के बजाय 18वें ग्रेड का अफसर बना दिया, किसी को फर्स्ट ट्रांसजेंडर लायर बना दिया, किसी को मॉडल बना रहे हैं। एक एक पीस आपने चुना हुआ है। ख्वाजा सरा बरादरी, हाजी नमाजी लोग वो हज को पहले ही अपनी तरजीह देते हैं, क्योंकि मोहल्लों में उन्होंने बच्चों को गोद में उठाना होता है पैदा होते ही। उन लोग के आगे वो नंगे भी हो जाते हैं। ये वहाँ की हमारी अवाम गवाह है कि औरतों के आगे वो नंगे भी हो जाते हैं। इससे बड़ी तस्दीक क्या होगी? ठीक है ना, कि उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है, मगर उनकी जगह पे आके छुपने की जो कोशिश की वो इस कम्युनिटी। आप लोगों का पहले सिस्टम था गुरु चेला का। गुरु चेला आप लोगों का गुरु आता था, आप लोगों को एक बाकायदा तरबियत दी जाती थी, दीन इस्लाम की तरफ फरोग होता था, घरों में आते थे, किसी का बच्चा पैदा होता था तो वो बधाइयाँ लेते थे। तो और फिर बिल्कुल ऐसे ही ख्वाजा की दीवानी कौन थी? वो ख्वाजा सरा थी। अच्छा, बाबा बुल्ले शाह कौन थे? घुंघरू बांध लिए, दाढ़ी रखी हुई है, नथली पहन ली, लेडीज़ कपड़े पहन के नाच रहे हैं। तो क्या वो ये कह रहे थे कि उनकी मसला है आपके पाकिस्तान, यानी कि हमारा एक फ़कीरी कल्चर इसलिए बनता है कि हम दो जिन्सों के दरमियान में रह गए। लेकिन अब तो फकीरी कल्चर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और मॉडर्न बात कर रही हैं, वो सब कॉन्टिनेंट से आया है। वो इंडिया का हिंदुओं के कल्चर का एक गुरु था और एक चेला था। वहाँ कबूलियत थी उनकी, वहाँ हर चीज़ उनको तो भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है ना, उनकी तो पूजा, गोडे लाए, पाए लाग, वही हम कर रहे होते हैं। गुरु सलाम, तो आशीर्वाद लेना, ये सब रस्में हमारी वही थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमारी ऐसी रूह अल्लाह ने पैदा की है, मगर एज ए मुस्लिम मुझे कैसे रहना चाहिए? गुरु नहीं होना चाहिए, चेला नहीं होना चाहिए, वो रस्म रिवाज नहीं होने चाहिए, आम शहरी की ज़िंदगी। मैंने फिर गुरु को भी छोड़ा, चेलों को भी छोड़ा, और लेडीज़ कपड़े भी उतारे, और आई शहरी होने का हक लेके उसी शनाख्ती कार्ड पे आज बैठी भी हूँ, नौकरी भी कर रही हूँ, और लोगों को भी ले आई हूँ। आज जो लोग हैं अगर नहीं समझेंगे तो वो उनकी अपनी मर्जी है, मगर अदालत का फैसला तो आ गया ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ख्वाजा सरा जो कि अक्सर इशारों पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं, या हमें मुजरों में डांस करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने ये सारे काम छोड़कर अल्लाह की राह को अपनाया। और ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट बिल 2018 पास हुआ था, उसके खिलाफ जाके कोर्ट में पटिशन दायर की और उस बिल को गैर इस्लामी और गैर शरई करार दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा अमीर खुसरो उर्फ शाहिद भाई। जी शाहिद साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस बारे में? बेटा, जो हम लोगों ने ये बिल के बारे में माशाल्लाह 3 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ट्रांसजेंडर फीमेल के बारे में एक्स का मतलब ही गलत है। जिसका मतलब ही गलत है तो वो कैसे ठीक हो सकता है? तो जो हमने स्ट्रगल की थी, अपने लिए नहीं की, अपने लिए तो हम लोग कर चुके थे, हम तौबा कर चुके थे, हम मसल्लों पे बैठ कर अल्लाह तौबा करते हो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। ये तो हम दुनिया के, अपने वाम के, अपनी पब्लिक के, अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए निकले हैं। तो शाहिद साहब ये बताइएगा, जब तक आप तबलीग इस्लाम में नहीं थे, जब तक अल्लाह के दीन को नहीं अपनाया, तो इससे पहले क्या करते थे आप? इसकी मेरी बहुत जहालत की ज़िंदगी बसर हो रही थी, बहुत जहालत की ज़िंदगी बसर होती है। ऐसे ही जैसे इसके सर पे दुपट्टा था,
मुंह पे मेकअप करती थी, पाँव में घुंघरू बांध के नाचती थी। इस तरह ज़िंदगी बसर हो रही थी। आप भी यही काम करते थे? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे हिदायत नसीब फरमा दी। बेशक, अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत मैं अपना अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। फिर इस कम्युनिटी के लिए आज यौम तशक्कुर, अल्लाह का शुक्र है कि हमने पूरे पाकिस्तानी कौम की औलाद को गलत कार्य की तरफ जाने से रोक लिया। हम तो तौबा कर ले, अल्लाह ने तो हमें माफ़ कर दिया। हम तो ज़िक्र ज़कार में मशगूल थे, लेकिन आने वाले बच्चे, इनके भी तो बच्चे हैं ना, इनके भी बच्चे होंगे एक्सपायर को बचाने के लिए, कि हमारी जो औलादें एक्सपायर ना पैदा हों। आपका नाम उमर भाई है? जी, ख्वाजा उमर फारूक नाम है मेरा। जी। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उमर ये बताइएगा कि ये जो बिल पास हुआ, आज आप लोग इसका यौम तशक्कुर मना रहे हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप लोग जो चाह रहे थे उसी तरह से हुआ। कुछ 2-4 दिन पहले जिस दिन ये बिल पास होता है तो आप लोगों के कुछ चंद नाम नेहाद लोग उन्होंने आकर यहीं पर इसी जगह पे एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते मुल्ला गर्दी को। आप क्योंकि खुद मुल्ला हैं, खुद तबलीगी जमात से ताल्लुक़ है, तो आप क्या कहेंगी? देखें, उसी फील्ड पे एक मेहनत हो रही है। जब तक इंसान को नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो वो फिर जो मुंह में आता है वो बात कर देता है। तो ये नहीं पता लग रहा कि हम आने वाले किस रास्ते पर चल रहे हैं, गलत है या सही है। अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं हमने की, हमने मालों को देखा। हमने माल को देखा, माल के पुजारी बने। माल जैसे कैसे तैसे आ जाए, माल आ जाए, चाहे किसी को बेच कर आ जाए, चाहे किसी को मार कर आ जाए, चाहे किसी को हटा कर आ जाए, माल आ जाए। माल में कामयाबी निकल को अल्लाह को जवाब नहीं देंगे कि किस रास्ते के लिए मैंने तुझे भेजा था। इंसान बनाया था, हिजड़ा, खुसरा, खदड़ा, कंजर। मैं बाद में हूँ, सबसे पहले मैं अल्लाह का बनाया हुआ इंसान और नबी का उम्मती। और इंसान होने के नाते हमारी इंसान की रहबरी करना, कि इंसान को अच्छे और बुरे का बताना कि ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बुरा है, यानी कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना। जब अच्छाई की तरफ जाओगे तो अच्छाई फैलेगी ना जी इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। जब बुराई को करोगे, हम नाचे तो हमने दुनिया को नचा दिया, तिगनी का नाच नचा दिया। और आज हर घर के अंदर कंजर खाना हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये टिकटॉक पे क्या है, नाच गाना। आज माँ, बेटा, बहन, भाई सारे इकट्ठे होकर नाच रहे हैं। हम नाचे तो हमने दुनिया को नचा दिया। हम सुधरे तो हम दुनिया को सुधार भी सकते हैं भाई। जो सलाहियत अल्लाह ने इंसान को दी है, वो सलाहियतें पहले गलत लग रही थी, मगर आज वो सलाहियतें अल्लाह के दीन की तरफ लग रही हैं। आज वो सलाहियतें यही लग रही हैं किस तरह हमारे इंसान जहन्नुम से बचकर जन्नत के रास्ते पर जाने वाले बन जाए, बातिल को छोड़कर हक को मानने वाले बन जाए, शैतान को छोड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के लिए आ जाए। इसी में कामयाबी है। बकाया सारे रास्ते नाकामी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। एक कोशिश ही है, इंसान करता है। अल्लाह कहता है जो कौम कोशिश नहीं करती, हम भी उसके हालात नहीं बदलते। कोशिश करने पर हालात बदलते हैं, जमाना बदलता है। कहता है द्यारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना है, नई सुबह और शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी को ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो हम खुदी को क्यों बेचें? हम गरीबी में नाम क्यों ना पैदा करें? हम तो बेच रहे हैं अपने मालों के लिए, अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को दाव पे लगाया हुआ है। तो क्या बनेगा हमारा? क्या पूछ नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो आने हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं भाई। तो जो आप लोगों के नाम नेहाद दूसरा ग्रुप है ख्वाजा सराओं का, उनको क्या पैगाम देगी जो इस बिल के हक में थे और आप मुखालिफ थे? देखें, हम तो इस एक्स के मुखालिफ हैं। एक्स कार्ड नहीं, आप जिस जेंडर पे अल्लाह ने आपको जिस हुलिये में पैदा किया वैसे तस्लीम करो। आप अपने आप को जेंडर आप चेंज क्यों करवा रहे हैं? आप अपना जेंडर क्यों चेंज कर रहे हैं? अल्लाह ने तो इंसान की तख्लीक कर दी, चाहे एक मर्द बना चाहे एक औरत बनी, तो अल्लाह ने तो तख्लीक कर दी। और नाम हमारे माँ की गोद में रखे जाते हैं। क्या माँ जवाब नहीं देगी कि ये भी तो अच्छा भला था, इसने तो खुद किया? वहां तो हक बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, साफ साफ बोलना पड़ेगा। रोशन किताब में हर चीज लिखी गई हमारी, तो वहां तो झूठ नहीं चलेगा। झूठ यहाँ दुनिया पे चल सकता है, मगर झूठ की कोई भी वैल्यू नहीं है। झूठ झूठ ही होता है, सच हमेशा गालिब हुआ, झूठ वाले हमेशा नीचे हुए। अगर आप कहते हैं 4 बंदे आपको देख के आपके लोग आपको देखना शुरू हो गए, आप फेमस हो गए, आप ये हो गए, पब्लिक सिटी हो गई, हरगिज नहीं। क्या फिरौन, हमान, शदाद, कारून, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब फेमस नहीं है? इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जो हक पर चले अल्लाह ने उनको इज्जत दी। फेमस होने से या पब्लिक को जानने पहचानने से ये इज्जत नहीं है। इज्जत है तो अल्लाह के दीन में इज्जत है। सहाबा का आज भी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है, आज भी बुजुर्ग दीन को रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, आज भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ा जाता है नबी के आगे। तो मेरे भाइयों, इज्जत और जिल्लत में फर्क महसूस करो। इज्जत और जिल्लत क्या है? आप क्या कहते हैं कि जिसको 4 बंदे जानने लगे वो इज्जत वाला हो गया? हरगिज नहीं। फिरौन को भी जानते हैं, हमान को भी जानते हैं, शदाद को भी जानते हैं, करून को भी जानते हैं, नमरूद को भी जानते हैं, अबू जाहल को भी जानते हैं, अबू लहब को भी जानते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए हम ख्वाजा सरा, जो ख्वाजा सरा का लफ्ज है इसकी ट्रांसलेट करें। ख्वाजा कहते हैं बुजुर्गों को। आज इन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की थी, हमारी भी जिंदगी में दीन आया।
आज हम भी राह रास्त पे आए, आज अल्लाह ने हमें भी इज्जत अता फरमाई। इससे इज्जत कहा गया कि जो दीन की कामयाबी, हय्या अलस सलाह, चले आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, चले आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी किसमें? अल्लाह के आगे झुक जाने के अंदर कामयाबी। हम तो यही कहेंगे अपने ख्वाजा सराओं को कि हम अपने आप को बदलें। बहुत शुक्रिया उमर। जिस वक्त मेरे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वो लोग मौजूद थे जो इस बिल के मुखालिफ थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तख्लीक पर पैदा किया है, इंसान को उसको कबूल करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या ख्वाजा सरा हो। ख्वाजा का लफ्ज़ बुजुर्गी का लफ्ज़ है और सरा खानका को कहते हैं, तो ख्वाजा सरा एक इज़्ज़त वाला लफ्ज़ है, एक इज़्ज़त वाला मुकाम है। और हम इस बात पर इज़हार तशक्कुर करते हैं कि जो वफाकी शरई अदालत है उन्होंने हमें ख्वाजा सरा का नाम दिया और हम एक्स वाले कार्ड को नहीं मानते। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।